आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर अपन बिल्कुल 0 से 100 तक माया, बिल्कुल एडवांस तक अपन माया सीखेंगे कि माया सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है क्या नहीं है, कैसे माया के अंदर यूवीज होती हैं, मैपिंग कैसे होती है, डबल स्मूथ कैसे लगता है, सपोर्टिंग एज कैसे लगती है, मॉडलिंग कैसे होती है। हाँ, ये मैंने आगे पीछे बोल दिया, बट ये सब माया के अंदर होता है। हाँ, अपने को जब अपन कोई मूवी का सीन देख रहे होते हैं, अपन एक जब गेम खेल रहे होते हैं, गन देख रहे होते हैं, वो सब किस में होती है? वो सब माया या ब्लेंडर में। तो अब आपके दिमाग में आएगा ये माया क्या होता है और ये ब्लेंडर क्या होता है। ये एक ही चीज़ है या ये दो अलग अलग चीज़ें? ये दो अलग अलग चीज़ें। बट इस सीरीज के अंदर अपन सिर्फ माया पढ़ रहे होंगे। सिर्फ माया नहीं, उसके अंदर अपन आगे जाके जब अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपन जीब्रश भी देखेंगे, और फिर जब अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी टेक्सचर्स के लिए तो अपन एडोब का एक सॉफ्टवेयर आता है टेक्सचर्स के लिए, वो भी अपन यूज़ कर रहे होंगे। हाँ, कुछ लोगों को नाम पता होगा तो वो कमेंट डाउन कर देना जो लोगों को पता, वरना जिनको नहीं पता आप आगे चलिए, आपको सब पता चलेगा। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि अपने को किस सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चाहिए माया को इंस्टॉल करने के लिए। और दूसरी चीज़, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि माया कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन माया डाउनलोड कर लेते हैं। वेट, उससे पहले एक और चीज़ है ना, उससे ये तो देख लें अपना जो सिस्टम है वो उसको कैप्चर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपको बेसिकली बोलूँ ना तो मेरा एक लैपटॉप था HP का, जिसके अंदर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं था ना कुछ और था, और वो i3 मॉडल था, कोई आज से 4 से 5 साल पुराना। उसके अंदर मैं अभी भी कई बार जब मेरा सिस्टम्स में कई बार नहीं रहता और वो लैपटॉप मेरे पास होता है तो मैं उसके अंदर ही माया चला लेता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा बहुत कॉम्प्लेक्स सीन्स और वो सब चल जाता है उसके अंदर, ना वो नहीं चलता, बट उसके अंदर बहुत छोटे मोटे जैसे आपने गन मॉडलिंग करनी है वो आराम से करा देता हूँ। आपको यूवीज करनी है, हाँ आपका भी यही रिएक्शन होगा ना, ये नाम सुनिए क्या है ये, अरे ये अपन आगे देखेंगे, क्यों टेंशन लेना। अपन यूवीज करते हैं, मैपिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वो सब ऐसा नहीं कि एक साथ पूरी कॉम्प्लेक्स इनको हमने पटक दिया और वो पूरा ही रेडी है, नहीं। हाँ, एक एक आप छोटे छोटे पीस को लेके आप उसके अंदर सपोर्टिंग एज लगा सकते हो, आप यूवी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उसका, अपन ये कर सकते हैं उसका। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप कोई यदि स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोई बहुत हाई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, क्योंकि आप शुरू के अंदर 3 से 4 महीने आप छोटी छोटी चीज़ें ही बना रहे होंगे। मेरे कहने का डायरेक्टली मतलब ये है कि अभी आपको ऐसा नहीं कि कल ही जाके आपको नया PC खरीदना है या कुछ खरीदना पड़ेगा ना, जो अभी है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ो वैसे आप जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे आपको PC चाहिए, आप लैपटॉप चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी आपको PC लेना चाहिए। क्यों? वो थोड़ा सस्ता होता है। अभी के टाइम नहीं होता, पहले होता था। अभी तो रैम की प्राइस इतनी ज़्यादा बूम कर रखी है, मैंने अभी रिसेंटली चेक किया 32 GB रैम, 32 GB रैम 52,000 की बता रहे हैं। वही रैम थोड़े दिन पहले इतनी चीप थी जिसकी कोई हद नहीं। वो ग्राफिक कार्ड की भी भाई जो मार्केट बूम हुआ है। फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप PC लो। उसके पीछे एक रीज़न है, एक तो वो लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम। दूसरी चीज़, आप खुद सोच के देखो, एक इतना सा डब्बा है, सिर्फ एक CPU आता है इतना बड़ा, हाथ की साइज इसलिए कि कैमरे के हिसाब से, अदरवाइज CPU तो आपको पता है बहुत बड़ा आता है। तो एक तो CPU बहुत बड़ा आता है, मॉनिटर लगता है आराम से। आप कहने का मतलब यदि आप उसके अंदर आपके पास लैपटॉप है i9 और आपके पास CPU है i7 या i5 ही है, अब बस एक साइड आप अपना सेटअप रख दो i5 का कंप्यूटर और इन सब का, और एक साइड आप i7 को रख दो, वो i5 उसको i7 को हरा देगा। लैपटॉप में i7 हो तो भी वो हरा देगा उसको, क्योंकि एक तो यार छोटा कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा रेम्स का भी सब किसी का इतना बड़ा डिफरेंस। ये मैं आपको ज्ञान क्यों दिया है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी चोट खा के बैठा। मेरे पास एक लैपटॉप है LOQ लेनोवो का, जो मैंने बहुत मस्ती में खरीद लिया था, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं। जब मैं काम करता था वो लैपटॉप चलते चलते अटक जाता था, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, मैं बिल्कुल परेशान था उस लैपटॉप से। तो इसलिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि लैपटॉप हो सके तो हाँ, आपको यदि आपको कोई फिक्स नहीं है कुछ,
तो आप लैपटॉप लीजिए, अदरवाइज आप पीसी बनवाइए, अपना घर रहते हो, सब बेस्ट होता है वो। अब बहुत हो गई ज्ञान की बात, अब आप भी सोच रहे हो कितना पका रहे हैं, तो अब थोड़ा मेन पॉइंट पे आते हैं। पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, फिर सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी इजी वर्ड में, अब सॉफ्टवेयर आपके एक बार हेडलाइंस के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो अब अपने को यहाँ आना है, यहाँ पे टाइप करना है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। वहाँ आपको 3 चीज़ दिख रही होंगी, ये आपको मैं बाद में बताऊँगा लेक्चर जब आपके काम आ रही होगी, जब मैं आपको ये भी डाउनलोड करवाऊँगा क्या होता है, उससे पहले ये बात करते हैं। माया सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, जैसे आप नीचे खोलोगे डीप AI मोड कर लेते हैं, उनकी डीप रिसर्च देखते कितनी रिसर्च कराते हैं। तो इनने बोला है आपको GPU CPU कितना कितना चाहिए। सीधा बोलूँ i5 हो बढ़िया चलेगा, 3060 ग्राफिक कार्ड हो ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्टली वर्ड से बोलो i5 ले लो, 3050 ग्राफिक कार्ड हो बहुत है, और 16 GB रैम हो बहुत है, अभी के लिए काफ़ी है। आगे जैसे जैसे बढ़ोगे i7, फिर वही i7, और अभी आपके पास इतना पैसा है तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो i7 पे, ग्राफिक कार्ड 4060 ले सकते हो 8 GB के अंदर, बिल्कुल बढ़िया सीन कंप्लीट करवाएगा। और आप 32 GB रैम ले सकते हो, आप अपने हिसाब से 1 TB स्टोरेज तो लेना ही, उससे ऊपर भी लो तो आपकी मर्जी है। आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो आप 2 TB 3 TB भी जा सकते हो, या फिर जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मैं एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करता हूँ 6 TB की, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, अच्छी क्वालिटी की भी आती है, तो इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। क्योंकि इंटरनल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, वहीं एक्सटर्नल थोड़ी चीप पड़ती है, और वो भी सब कुछ सही होता है। बस इंटरनल और एक्सटर्नल में एक ही डिफरेंस आता है कि आप इंटरनल आपके पास 24 घंटे सेट है आपका, एक्सटर्नल वही एक दिक्कत कि आप उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते, उनको यूज़ नहीं कर सकते, और आप यदि गेमर हो तो आप गेम भी नहीं खेल सकते, वो इंटरनल के अंदर ही लगा के खेल सकते हो। बट एक्सटर्नल एक और काम भी आती है कि आप कहीं भी उसको लगाओ, जैसे मैं कहीं क्लाइंट के पास जाता हूँ तो उसके वो लगा के उसका डाटा कॉपी कर लाता हूँ, लैपटॉप के अंदर लगा लेता हूँ या PC के अंदर लगा लेता हूँ, मेरे पास दोनों है। तो ये है कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इनकी, आप आराम से पोज करके पढ़ सकते हो। मैंने डायरेक्ट वे में आपको बता दिया, i3 में भी चल जाता है, i5 में भी बढ़िया है, i5 है तो i5 भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप ये पढ़ सकते हो, यही कुछ है इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। और बाकी आप आराम से इसको पोज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, या फिर आप गूगल पे भी जाके पढ़ सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। वो बात करती है जितना आपके पास पैसा उतना आप इन्वेस्ट करो, उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो सिस्टम छोटे के अंदर भी काम चल जाता है, बहुत अच्छा होता है, चल जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं माया कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली माया टाइप करना है। जैसे आप फर्स्ट साइट पे आओगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड फ्री ट्रायल और एनुअल, और ये कुछ परमिशन मांगता है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। मंथली लिख रखा है, एनुअल लिख रखा है और फ्लैक्स प्राइस लिख रखा है। आपको एनुअल पे करना पड़ेगा तो 9732 रुपीज़ पर मंथ पे करने पड़ेंगे। यदि आप मंथली लोगे तो 15,340 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे मंथली इतना महंगा क्यों, एनुअल इतना सस्ता क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कुछ महीने माया पे वर्क करते हो तो मंथली ना प्रेफर करते हैं। अब आप बोलोगे मंथली इतना महंगा क्यों, एनुअल इतना महंगा क्यों, तो इसका तो मुझे भी नहीं पता, वो ऑटोडेस्क को पता, क्योंकि अपन पूरा ईयरली उनका पैक ले रहे हैं तो इसलिए शायद इसके ऊपर डिस्काउंट है, इसके ऊपर डिस्काउंट इसलिए नहीं है। अब ये फ्लैक्स क्या होता है, मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया, फ्लैक्स मुझे भी नहीं पता इसका कोई खास यूज़ क्या होता है। अब इनके अकॉर्डिंग ये ऐसे बोलते हैं कि आप पर डे के अंदर 6 टोकन यूज़ कर सकते हो। जैसे आप डेली माया यूज़ करने वाले नहीं हो तो आप इसको खरीद सकते हो, या आप जब जब यूज़ करोगे, जिस दिन माया यूज़ करोगे उस दिन के आपको 6 टोकन काट देगा। बचे हुए टाइम जब आप यूज़ नहीं करोगे आपके टोकन्स बचे रहेंगे। तो इसका मुझे कोई मतलब समझ नहीं आया, ना मुझे कोई सेंस समझ में आया, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता। अब बात करते हैं, एक यहाँ पे ऑप्शन और दिख रहा होगा, डाउनलोड फ्री ट्रायल। ये क्या होता है? डाउनलोड फ्री ट्रायल में आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो विदाउट पेमेंट। आप इसको यूज़ कर सकते हो कि माया कैसा होता है, माया का इंटरफेस कैसा होता है। आपको फ्रीडम मिलती है कि आप माया का इंटरफेस कर सकते हो, बट आप इसमें से मॉडल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते इस टाइप का, जिससे कि आप मॉडल एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो शायद, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको, बट यदि आप मॉडल इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करोगे बाहर, तो जैसे आप रेंडर निकालने की कोशिश करोगे तो क्या तो इसके अंदर माया के पॉपअप्स और वो सब आएंगे, या फिर ऐसा कुछ तो आएगा। मैंने फ्री ट्रायल यूज़ नहीं किया। आप सिंपली, ये इसलिए होता है कि आप एक बार इसका इंटरफेस चेक कर लो कि आपको ये इंटरफेस पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, आपसे सेट हो रहा है, नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है, अपन बाय कर लेते हैं बट अपने से सॉफ्टवेयर चलता नहीं है, अपना मन नहीं होता, इसलिए ये फ्री ट्रायल देते हैं कि आप एक बार फ्री ट्रायल यूज़ करके देख लो, आपके लिए सेट हो रहा है तो आप परचेज करो, वरना आप रहने। तो इसलिए होता है फ्री ट्रायल डाउनलोड।
ये होता है सिंपली इनका प्रोसेस डाउनलोड करने का। फिर आप इनको, इनकी गाइड आती है, उससे आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर सॉफ्टवेयर कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे माया का बहुत सारा यहाँ पे रिसेंट मिलेगा, जो आपने पहले काम किया है उसका। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे ओपन। नो, इनका मतलब क्या होता है गो थ्रू बता देता हूँ। न्यू का मतलब होता है आप कोई भी न्यू पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फाइल्स ओपन हो जाएगी, जिस पे आप नया वर्कस्पेस काम कर सकते हो। ओपन हुआ है कोई फाइल है आपकी कहीं पे सेव, आप उसको ओपन कर सकते हो डायरेक्टली माया के अंदर। माया की फाइल है या फिर OBJ फाइल है, इन सबको आप ओपन कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं सीरीज कंटिन्यू के अंदर, और या फिर आप कह सकते हो मिलते हैं डे फर्स्ट पे। चलो बाय।